जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शुट्टिक बाय अली सर में। हम आर.एस. अग्रवाल बुक जो है इसका क्षेत्रफल चैप्टर कर रहे थे और इसके अंतर्गत भी हम अपना जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा आयत। तो आयत पे हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने 16 क्वेश्चन किए थे। आज हम उन 16 क्वेश्चनों से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देख लीजिए, चलते हैं सवाल की तरफ। तो 17 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई यहाँ से दे रखी है। तो कमरा है हमारे पास एक, लंबाई चौड़ाई दे रखी है। लंबाई 7.5 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है आप बताओगे। 3.5 मीटर दे रखी है और चारों दीवारों का क्षेत्रफल 77 वर्ग मीटर दे रखा है। तो हाइट पूछिए। तो देख लीजिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है आप बताओगे। 2L + B × H होता है और बराबर ये कितना दे दिया तो आप बताओगे 77 दे दिया। ठीक है, 2 की जगह 2 इंटू देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो आधा ही से दिया 4 और 7 4 कितना हो गया 11। तो डायरेक्ट गुणा में क्या रख लीजिए यहाँ पे 11 और गुणा कितना आप बताओगे। H बराबर कितना 77, 11 सत्ते 77। अब H बराबर कितना आएगा 7 और ये गुणा में है तो इधर कौन पहुंच गया बटे में। हिसाब करोगे तो कितना आ जाएगा 3.5 मीटर। देखते 3.5 मीटर है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 18 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 18वां। यहाँ से सवाल है कि एक बरामदा 40 मीटर तथा 15 मीटर, 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर क्या है आप बताओगे चौड़ा है। फिर आगे उसने दे रखा है इसके फर्श को 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर के पत्थरों से पक्का करना है। तो ऐसे कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। तो देख लीजिए क्या है कि एक पत्थर का क्षेत्रफल तो कितना 6 × 5 डेसीमीटर में है, गुणा कुल पत्थरों की संख्या x बराबर। देख लीजिए, जब मीटर को डेसीमीटर बनाते हैं तो किससे गुणा करेंगे आप बताओगे 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो आप बताओगे 400 × 150 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 400 × 150। ठीक है, यहाँ देख लीजिए इससे काटा मैंने कितनी बार 5 से काटा, 5 × 15 30 बार। ठीक है, और 6 से काट दिया कितनी बार आप बताओगे 5 बार। तो ये कितना हो गया 4 पंजे 20, मतलब कितना हो गया 20, 4 पंजे 20। तो पूरा ये ऐसे ही और 2 जीरो इसके। तो आप बताओगे कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। तो आप बताओगे 2000 पत्थरों की आवश्यकता होगी। कितने पत्थर आप बताओगे 2000 पत्थर। किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 19 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 19वां। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। इसके फर्श पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्च 1225 रुपये है तथा 90 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर रंग करने का खर्च 63 रुपये है। तो कमरे की ऊंचाई कितनी होगी। बहुत बढ़िया, देख लीजिए क्या है। यहाँ जो हम अगर पहली वाली बात में चलें तो इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की कितनी है तो आप बताओगे 2 गुनी। अगर ये x है तो ये कितनी है आप बताओगे 2x है। ठीक है, ये कितनी है 2x है। और यहाँ से देख लीजिए कि इसके फर्श पर जो हम टोटल खर्च जो कर रहे हैं तो आप बताओगे टोटल खर्च 1225 रुपये कर रहे हैं। ठीक है, और इसके क्षेत्रफल का गुणा किससे करेंगे हम 1 पे खर्च करने के लिए। तो 1 पे कितने खर्च कर रहे हैं हम आप बताओगे 50 खर्च कर रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ से हमें क्या इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। काट लीजिए, आप इसको काटोगे 25 या 50 से काट लीजिए। 50 दूनी 100 बचा कितना तो आप बताओगे 22 हो गया कितना, या 25 से काट दीजिए। ठीक है, 25 से काटिए। 25 दूनी 50, 25 से काटा 25 चौके 100 बचे कितने 22 हो गया। 25 नंबर 225। मतलब क्या है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई कितना आ चुका है तो आप बताओगे 49/2 लंबाई गुणा चौड़ाई आपका आ चुका है। कितना 49/2। मतलब लंबाई और चौड़ाई का कितना आ चुका है तो आप बताओगे 49/2 आ चुका है। फिर आगे देख लीजिए क्या है। और जो है इसके चारों दीवारों का जो दे रखा है ये, ठीक है, इसका 2 गुनी है। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई यहाँ से दे रखी है इसकी। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए भी तो हो जाएगा सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। लंबाई चौड़ाई हमने मानी रखी है x और ये, तो ये कितना हो जाएगा तो आप बताओगे 2x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो 2 है हमारा इधर किस में है गुणा में है, उधर जाकर बटे में पहुंच जाएगा बराबर 49/2। तो ये 2 इधर गुणा कर लेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा आप बताओगे 49 कितना हो जाएगा आप बताओगे 4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर x का मान निकाल लें तो x का मान कितना आएगा आप बताओगे 7 का 2 और ये कितना 2 कितना आएगा 7/2 मतलब कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। तो देख लीजिए जो चौड़ाई है वो कितनी है आप बताओगे 3.5 है। तो आपकी लंबाई कितनी है आप बताओगे 7 हो गई। ठीक है, लंबाई कितनी है 7 हो गई। और यहाँ से देख लीजिए 90 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को रंगने का कुल खर्च। ठीक है,
तो 90 पैसे की दर से रंग रहे हैं, ठीक। और चारों दीवारों का कुल खर्च दे रखा है, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2L+V × H बराबर कितना दे रखा, 63 रुपये। देख लीजिए पैसे में दे रखा है, रुपए में तो इसके पैसे बना लीजिए। और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं तो आप बताओगे 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो 100 से यहाँ गुणा लगा दी। अब देख लीजिए यहाँ से कर लीजिए इस सवाल को, तो हाइट ही तो पूछी थी, बिल्कुल हाइट पूछी थी। यहाँ से जब हम करेंगे तो 0 से 0 कट गया और 9 7 63 मतलब कितना 70 आएगा। और यहाँ से देख लीजिए 2 से काटा तो ये कितना आएगा 35 आ चुका है। अब L+B का मान अगर हम देखें तो यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 10.5 आएगा। तो आप बताओगे 10.5 10.5 गुणा H बराबर कितना आ गया यहाँ से 35 ही आएगा पूरा, ठीक है। तो H बराबर क्या होगा, ये हमारा 35 बटे कितना हो जाएगा आप बताओगे 10 और 10.5 हो जाएगा ना, तो 10.5, ठीक है। 10.5 को हम क्या कहते हैं 21/2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं 21/2। तो 21 नीचे और बटे का 2 ऊपर गुणा में 7 पंजे 35 7 तिये 21। तो यहाँ से कितना आएगा 5 दूनी 10/3। यही से जब हम काटेंगे तो 3 तिया 9 3 सही 1/3, ठीक है। देखते हैं 3 सही 1/3 या 10/3 कुछ ऐसा ऑप्शन है क्या 19वें सवाल में। जी हाँ 3 सही 1/3 मीटर हैगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप बताओगे ए। अब देख लीजिए जो 20 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 20वां यहाँ से आपका कि किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। देख लीजिए लंबाई में 60% की वृद्धि, 60% की वृद्धि की बात हो रही है। तो 60% की भिन्न कितना होता है आप बताओगे 60% की भिन्न होती है आपकी 3/5, ठीक है। क्योंकि 20% की होती है 1/5 और 20 या 60 वृद्धि हुई है तो 5 से कोई चीज़ कितनी हो गई आप बताओगे 8 हो गई। और जब आपसे ये कह दे कि क्षेत्रफल में ना परिवर्तन कुछ नहीं परिवर्तन हो और एक चीज़ दे रखी हो तो आप इसका उल्टा कर दीजिए बस डायरेक्ट। 8 से कितना 5, कितना कम करा आप बताओगे 3, कितने पर आप बताओगे 8 पर और गुणा 100। 4 दूनी 8 4 से काटा 25 बार, ठीक है। तो 25 तिया कितना हो गया आप बताओगे 75 बटे कितना आप बताओगे 2 2 तिये 6 बचा कितना 1 2 सत्ते 14 है कितनी आ गई 1/2% कितना 37.5% की कमी। तो देखते हैं क्या 37.5% की कमी किसी ऑप्शन में है क्या हमारे में। जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है आपका 37% की कमी वो बिल्कुल ठीक है। अब देख लीजिए जो 21 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 21वां के एक आयताकार स्थान 3.78 मीटर लंबा, कितना 3.78 मीटर लंबा है और चौड़ाई कितनी दे रखी है आप बताओगे। चौड़ा ज़्यादा है भाई 5.25, ठीक है। मीटर क्या है तो चौड़ा है। इसे एक ही नाप की वर्गाकार टाइलों में पक्का करना है तो ऐसी कम से कम टाइलों की संख्या कितनी होगी। तो ऐसी कम से कम टाइलें बतानी है और एक ही नाप की वर्गाकार टाइलों की जब बात होगी तब हम लोग क्या करेंगे इन सब का एलसीएम लेंगे। तो देख लीजिए हम इसको कैसे करेंगे, पहले इसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे भाग 100 से करेंगे, ठीक है। अब जब देख लीजिए गुणा 100 से करेंगे तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 525 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। और ये कितना हो जाएगा आप बताओगे 378 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है, इसे वर्गाकार टाइलों में क्या करना है पक्का करना है। इस तरीके से इसे भरना है वर्गाकार। जब भी ऐसा हो और टाइलों की संख्या में ना दे रखी हो तब हम क्या निकालते हैं इसका HCF, मतलब में से निकालते हैं HCF, ठीक है। मतलब क्या में से, इनका हम लोगों को में से निकालना, क्या निकालना में से, ठीक है। तो में से निकाल लीजिए किस किस का निकालना आपको आप बताओगे 378 से निकालना है किसका 525 का, ठीक है। जब हम इसे करेंगे 378 इकन कितना आप बताओगे 378 बचा कितना 7, यहाँ से कितना बचा 4 147। इससे किसको करेंगे 378 को करेंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा लगभग 2 बार जाएगा। 2 सत्ते 14 की 4 हासिल लगा 1 2 चौक 8 और 1 कितना 9 और 2 इकन 2 बचा कितना आप बताओगे 4 बचा। यहाँ से 17 में से 9 गए तो आप बताओगे कितना बचा 8 84, ठीक है। अब यहाँ से कितना 147। अब मैं यहाँ देख लीजिए क्या है तो 2 बार भी नहीं जाने का, एक ही बार जाएगा कितना 84। बचा कितना इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। बचा कितना तो आप बताओगे 3 बचा और 14 में से तो गए 6 बचा बटे कितने से आप बताओगे 84 से। तो यहाँ भी एक ही बार, यहाँ से कितना आएगा 63 बचा कितना 1 2 21 और 21 तिया कितना होता है आपका 63, 21 तिया कितना होता है आपका आप बताओगे 63 होता है। तो इसका में से कितना आएगा आप बताओगे 21। मतलब जो है इसकी लंबाई चौड़ाई जो पड़ेगी टाइल की वो 21 21 पड़ेगी क्योंकि वर्गाकार है टाइल। तो टाइल की सारी भुजाएं क्या हैं
21 होंगी। ठीक है, कितनी होंगी आप बताओगे? 21 इसकी होंगी टोटल। अब देख लीजिए क्या है इसमें, जब हमें टाइलें निकालनी, तो टाइलें किस तरीके से निकालेंगे, तो आप बताओगे एक टाइल का क्षेत्रफल। एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा? 21 गुणा 21 होगा, गुणा टाइलों की संख्या x बराबर इस पूरे का क्षेत्रफल। तो पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा? 525 गुणा कितना होगा आप बताओगे? 378 होगा। अब 21 जब एलसीएम है तो 21 से कट रहा होगा कहीं ना कहीं, तो 21 से काट लीजिए इसको। 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, इसे 21 से काटोगे। ठीक है, 21 इकन 21 बचे कितने आप बताओगे? 16। 21 पंजे 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 21 अट्ठे। ठीक है, 21 अट्ठे 7 से काटिए, रुक जाइए, 7 से काटते हैं। 7 ये 21, 7 से काटा, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 3 से काटा, 3 इकन 3 बचा कितना? 2, 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए x का मान बराबर 25 अट्ठे 200 के का 0 यहाँ से लेके कितना? 2, 20, 25 इकन 25, 25 और 20 कितना होगा आप बताओगे? 45। तो कितनी टाइलों की संख्या आ चुकी है आप बताओगे? 450 टाइलें क्या होंगी इसमें लग जाएंगी। कितनी? 450। किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 22 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से जो 22वां सवाल है आपका, सवाल है 22वां के एक कमरा 12.5 मीटर लंबा, वो 12 सही 1/4, तो 12 चौक 48 49/4 मीटर। ठीक है, 49/4 मीटर लंबा है और 7 मीटर चौड़ा है। ठीक है, फिर आगे दे रखा है इस कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगानी है। यदि इन टाइलों की पूर्ण संख्या हो तो प्रत्येक टाइल की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए क्या है कि पूर्ण संख्या हो टाइलों की, और इसकी क्या होगी? जो टाइल होगी उसकी लंबाई आपको बतानी है। तो देख लीजिए क्या है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, इसको अगर हम सेंटीमीटर से चेंज करेंगे तो गुणा 100 करेंगे, और इसका भी क्या करेंगे? गुणा 100। तो ये कितना हो जाएगा आप बताओगे? 700, और ये कितना हो जाएगा आपका? 25 चौका 100, और 25 नम्मा 225 के का 5 हासिल लगे कितना? 22, और 25 चौका 100 और 22 कितना हो जाएगा? 122, मतलब कितना? 1225, और ये कितना? 700। तो देख लीजिए लंबाई की बात चल रही है, वर्गाकार टाइल है। तो हमने पिछली बार भी कैसे निकाला था? इन दोनों का HCF लेके। इस बार भी हम क्या करेंगे? इन दोनों का HCF ही लेंगे। तो बस HCF ले लीजिए। तो आप देख लीजिए किस तरीके से 700 से भाग देंगे आप 1225 को। ठीक है, तो 700 इकन 700 बचेगा कितना? 5, 2 और 7 5 12, 525। फिर ये 700 से भाग दी जाएगी। ठीक है, एक बार 5, 2 5 बचेगा कितना? 5, 9 में से 2 गए कितना बचेगा? 7 और 175। फिर आप 5, 2 5 को, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? तो लगभग 5 बार चला जाएगा क्या? देखते नहीं, 5 बार तो नहीं जाने का। ठीक है, बचा कितना? 5, 9 में से 2 गए 7, ठीक है, 175 बचा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका क्या बार जाएगा? 5 बार जाएगा क्या? 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे कितना? 2। ठीक है, 5 5 24 5 15, 3 बार जाएगा। कितनी बार? लगभग 3 बार। ठीक है, तो 3 पंजे 15 के का 5 हासिल लगा 1, 3 17 1 51 1 52, बिल्कुल ठीक। कितनी बार चलेगा? 3। तो ये पूरा हो गया। तो इसका जो लंबाई आएगी, जो HCF आया वो कितना आया? 175, और यही क्या आएगी इसकी लंबाई चौड़ाई? तो आप बताओगे 175 सेंटीमीटर। कितनी आएगी इसकी लंबाई? 175 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में? देखते हैं 22वें सवाल की। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो भी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 23 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से सवाल है आपका जो है, ये 23वां सवाल है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 38 मीटर, चौड़ाई 32 मीटर। मैदान की लंबाई कितनी है आप बताओगे? 38 मीटर, और चौड़ाई कितनी है आप बताओगे? 32 मीटर है। फिर आगे दे रखा है इसके अंदर की ओर एक समान चौड़ाई का एक रास्ता बना है जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। अंदर समान चौड़ाई का, ठीक है, अंदर बना हुआ है समान चौड़ाई का। ठीक है, अंदर बना हुआ समान चौड़ाई का, और इसका जो क्षेत्रफल दे रखा 600 वर्ग मीटर दे रखा। तो इस रास्ते की चौड़ाई कितने मीटर है? देख लीजिए क्या है, आपको मैं एक बात बताता हुआ चलूँ। मान लीजिए यहाँ से देख लीजिए क्या है, अगर आप इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल
जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, मान लीजिए अगर मैं इसे x की वाली कंडीशन से करवाना चाहूँ तो देख लीजिए क्या हमने इसकी यहाँ भी x मान ली, यहाँ भी x मान ली, यहाँ भी x मान ली और यहाँ भी x मान ली। एक x 2x प्रत्येक में से घट जाएगी, ठीक है। तो इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो रास्ते का क्षेत्रफल बटेगा। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा आप बताओगे? इन दोनों की गुणा बड़े वाले का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। इन दोनों की गुणा क्या होगा आप बताओगे? बड़े वाले का क्षेत्रफल होगा, ठीक। तो इन दोनों की गुणा अगर हम करें किस किस की आप बताओगे? 38 की किससे करनी? 32 से। तो 8 दूनी 16 के का 6 हासिल लगेगा, 1 3 दूनी 6 और 8 24, 24 6 30, 30 और 31 के का 1 हासिल लगेगा कितना? 3 3 3 और 3 कितना? 12, 1200 कितना? 16 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का बड़ा वाला क्षेत्रफल कितना आएगा आप बताओगे? 1216। और इस बड़े क्षेत्रफल में से घटाना था हमको कितना? तो आप बताओगे छोटा क्षेत्रफल घटाना था, ठीक है। छोटे का क्षेत्रफल घटाना था, ठीक है। तो छोटे का क्षेत्रफल क्या होगा? एक एक्स इधर से घट गया, एक एक्स इधर से घट गया तो 2x घट गया, ठीक है। तो 38 माइनस 2x हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी आप बताओगे? 38 माइनस 2x, ठीक है। और इसकी कितनी हो जाएगी आप बताओगे? 32 माइनस 2x। तो यहाँ से जो है आपको ये सवाल थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ये जो है थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। आपको क्या देखना? बड़े वाले में से रास्ते का क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूं तो मुझे छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पता चलेगा। किसका? छोटे आयत का क्षेत्रफल, सॉरी, छोटे आयत का क्षेत्रफल पता चलेगा, ठीक है। क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो छोटे आयत का क्षेत्रफल कितना मिला हमें मिलकर आएगा कितना? 616 छोटे आयत का, ठीक है। अब 616 किस किस की गुणा बैठेगा यहाँ से देख लीजिए आप। अगर x के मान की जगह ऑप्शन रख लो तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन है यहाँ से 3 मीटर, दूसरा 5 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले 5 मीटर रख के देख लीजिए, ठीक है। तो 5 मीटर इधर से, 5 मीटर इधर से, ठीक है। तो 5 और 5 10 मीटर घटा लो। तो अंदर वाले की जब 10 मीटर घटाओगे तो अंदर वाला ये कितना रह जाएगा? 38 से कितना रह जाएगा? 28, और 10 घटेगा तो कितना रह जाएगा? 22। इन दोनों की गुणा कर दो अब, ठीक है। तो किसकी गुणा करनी है? 28 की किससे? 22 से। आना क्या चाहिए आपका? 616, तब तो सही है, ठीक है। तो 2 8 16 के का 6 यहाँ से लगे कितना? 1 2 दूनी 4, 8 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 12 1 13, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 4 20 और 21 के का 1 हासिल लगेगा कितना? 2, 2 दूनी 4 और 2 कितना? 6, 616 ही आएगा और 616 हमें लाना था। तो देख लीजिए जो हमने ये 5 रखी थी ना, 5, ये ही बिल्कुल सही है। आंसर कौन सा आप बताओगे? 5। अगर इसे आप x से करोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आए फिर भी 5 ही जाएगा, ठीक है। x से करोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा मगर आके फिर भी 5 ही आएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप इसे ऑप्शन से कर लीजिए। अब देख लीजिए जो आपका 24 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए 24वां सवाल है आपका कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 55 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर है। आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। कितनी? 55 मीटर, और कितनी दे रखी है आप बताओगे? 35 मीटर दे रखी है यहाँ से। फिर उसने बोला है 55 मीटर 35 मीटर है, इस पार्क की में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 4 मीटर की 2 सड़कें परस्पर एक दूसरे को काटती हैं। 4 मीटर की 2 सड़कें बना दी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से 4 मीटर की 2 बराबर सड़कें बना दी गई हैं, ठीक। फिर आगे उसने दे रखा है काटती हैं इन सड़कों पर 6 रुपये 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च कितना होगा? देख लीजिए 6 रुपये 75 पैसे, 6 रुपये 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। तो यहाँ से पहले इसका क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल पता चल जाए, ठीक है। ये क्षेत्रफल जब हमें अगर पता चल जाएगा ना, तब हम क्या करेंगे? उस क्षेत्रफल की गुणा उन रुपयों से कर देंगे तो टोटल रुपए आ जाएंगे। तो देख लीजिए क्या है, यहाँ से क्या देखना हम लोगों को? यहाँ से देखना हमें जो ये हमारा मतलब क्या था, ये आयत था। तो इस आयत के क्षेत्रफल में से अगर हम इसका क्षेत्रफल घटा दें और इसकी 4 सेंटीमीटर कितनी है? 4 मीटर चौड़ी, ठीक है। 4 मीटर चौड़ी इसकी, ये भी दे रखा 4, ठीक है। ये भी 4, ये भी 4, 4 मीटर चौड़ी, 4 मीटर चौड़ी, ठीक है। ये इसका दे रखा। तो देख लीजिए अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप बताओगे इसका क्षेत्रफल होगा 55 गुणा 35, ठीक है। 35 गुणा 55 कर लीजिए, ठीक है। 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगे कितना? 2, ठीक है। 5 पंजे 25 और 5 15 25 40 2 42 के का 2 हासिल लगे 4, 3 पंजे 15 और 4 कितना? 19। अब देख लीजिए क्या, जब 4 इसमें से घट जाएगा तब ये कितनी रह जाएगी आप बताओगे? 31, और 4 इसमें से घट जाएगा तब ये कितनी रह जाएगी आप बताओगे? 51। तो 51 और 31 का और कर लीजिए यहाँ पे, 1 1 1, ठीक है। और 5 1 5, 5 3 8 का 8, और 5 3 कितना आप बताओगे? 15। जब आप इसमें से 1581 घटाओगे तब कितना बचेगा? तो आप बताओगे 4 बचा। यहाँ से 12 में से 8 गए तो 4 बचा, और यहाँ से कितना बचा? 3। तो ये कितना बच गया आपका? 344 बच गया है। कितना आया?
344 बच का है और इसे किससे गुणा करनी है, तो आप बताओगे 6 रुपये 75 पैसे से गुणा कर लीजिए। 5 चौक 20 के 0 हासिल लगेगा कितने 2, 5 चौक 20 और 7 चौक 28, 28 20 48 2 50 के 0 हासिल लगेगा कितना, आप बताओगे 5, 5 या 15 और 6 चौक 24, 24 15 39 और 39 28 कितना हो गया, ठीक है 39 और 28, ठीक है। तो 39 28 कितना हो गया, आप बताओगे 7 के का यहाँ से लगेगा 5 अरे कितना 6 67, 67 में को आपने 5 और जोड़ा तो कितना हो गया 72 के का 2 हाथ से लगेगा कितना, आप बताओगे 7, ठीक है। फिर कितना 7 या 21 और 6 चौक 24, 21 24 45, 45 और 7 कितना 52 के का 2 हाथ से लगेगा कितना, आप बताओगे 5 और 3 छंग 18, 18 5 कितना होता है, आप बताओगे 23 होता है। 18 5 कितना 23.2 के बाद था तो 0.2 या इसका मतलब क्या कि इसे हटा ही दो। तो कितने बच का है, आप बताओगे 2322 रुपये। कितने बच का है, आप बताओगे 2322 रुपये। देखते हैं 2322 रुपये किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ 2322 रुपये किस ऑप्शन में है, बिल्कुल ठीक, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। कैसा करा, पहले देख लीजिए इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल दिया, कितना आया, ये आया। फिर देख लीजिए 4 इसमें से घटाया, 4 इसमें से घटाया, छोटे का क्षेत्रफल निकाल दिया, ये आया। बड़े के क्षेत्रफल में से इन चारों का क्षेत्रफल जो ये घटा दिया तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल ये मिल गया। ये क्या था, आप बताओगे रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या था, आप बताओगे रास्ते का क्षेत्रफल था, ठीक, रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जब सॉरी ये घटा के ये मिला है रास्ते का ये, ठीक है, ये नहीं है रास्ते का ये रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया कितना 344। 344 की जब हम 6 रुपये 75 पैसे से गुणा करिए हमने तो कितना आएगा, आप बताओगे 2322 रुपये। कितना 2322, ये ही आपका आंसर है 2322 रुपये। अब चलिए चलते हैं अगले जो 25वें नंबर का सवाल है आपका उसकी तरफ। तो देख लीजिए जो 25वां सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से 25वां के, एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर। आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई दे रखी है कितनी, आप बताओगे 25 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है, आप बताओगे 15 मीटर दे रखी है। यहाँ से फिर आगे उसने बोला है यहाँ मीटर है, इस मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर ठीक बीच में 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनी है लंबाई और चौड़ाई के। तो मैदान के शेष भाग में घास उगाई गई है, घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना है, घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल बताना, ठीक है। ये 25 मीटर है, ठीक है। तो घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल बताना है आपको। तो देख लीजिए इसमें कुछ नहीं है, आपको बस कितनी मीटर चौड़ी है, 2 मीटर चौड़ी। तो 2 आप इसमें से घटा दीजिए तो कितना बचा 13, 2 आप इसमें से घटा दीजिए तो कितना बचा 23। बस इन दोनों का गुणा कर दीजिए, घास वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो 13 3 39 के का कितना 9 हासिल लगेगा कितना 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 कितना आप बताओगे 29। तो 299, यहाँ से अगर मीटर में है तो मीटर, वर्ग मीटर और सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग मीटर में है जी हाँ 299 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 26 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से सवाल है आपका 26वां कि एक होल 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। कितना 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर क्या है, आप बताओगे चौड़ा है। फिर आगे उसने दे रखा है इसके बाहर चारों ओर बाहर बना है 2.5 मीटर चौड़ा बरामदा है, बाहर चारों ओर, ठीक है 2.5 मीटर बाहर बना है ये चारों ओर, ठीक है 2.5 मीटर, ठीक। तो 2.5 2.5 5 5 ऐड कर देंगे दोनों साइड, ठीक है 2 गुना ऐड करते हैं। इस बरामदे का फर्श 17 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से बनवाने का कुल खर्च बताना आपको कितना होगा। तो देख लीजिए क्या है, मैं इस लंबाई चौड़ाई को अंदर मान लीजिए, ये 15 ये 20, देख लीजिए 2.5 इधर 2.5 इधर, ठीक है। तो 2.5 यहाँ से कितना हो गया 5, 2.5 यहाँ से कितना 5, तो 5 इसमें को जोड़ दिए, बाहर वाला कितना हो गया 25 और 5 इसमें को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से बड़ा क्षेत्रफल कितना आएगा, आप बताओगे 25 दूनी 50 500 आएगा, माइनस कर दीजिए छोटा क्षेत्रफल, तो छोटा क्षेत्रफल कितना आएगा 300 आएगा। बराबर घटने के बाद ये किसका क्षेत्रफल आएगा, आप बताओगे बरामदे का, किसका बरामदे का क्षेत्रफल। कैसा, बड़े वाले में से छोटे वाले का निकाल दीजिए तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, बड़े में से छोटे का निकाल दीजिए तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो 200 किसका आएगा, आप बताओगे बरामदे का 200 आएगा। और बरामदे पर जो लागत है वो है 17 रुपये 50 पैसे, बस इसकी गुणा 17 रुपये 50 पैसे से आप कर दीजिए, ठीक है। 17 रुपये 50 पैसे से देखिए पॉइंट हटाया, दोनों जीरो काट दिए, ठीक है, जीरो का जीरो, 5 दूनी 10 के का जीरो यहाँ से लगा 1, 17 दूनी 34 और 1 कितना आप बताओगे 35। कितने रुपए आ चुके हैं, आप बताओगे 3500 रुपये यहाँ से खर्चे में आपके आ जाएंगे। कितने, आप बताओगे 3500 रुपये। देखते हैं किस ऑप्शन में 3500 रुपये, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 27 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से आपका 27वां कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुनी है। आयताकार प्लाट है उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 1.5 गुनी, ठीक है। 1.5 गुनी मतलब क्या है, अगर ये 2x है तो ये कितनी है आप बताओगे 3x है, ठीक है। ये कितनी है आप बताओगे 3x है, 1.5 गुनी, ठीक है।
ठीक। अब देख लीजिए क्या दे रखा है आगे, इस प्लाट का क्षेत्रफल 2/3 हेक्टेयर है, तो प्लाट की लंबाई कितनी होगी। इस प्लाट का क्षेत्रफल आपका हेक्टेयर में दे दिया, कितना आप बताओगे, 2/3 हेक्टेयर, तो इसकी लंबाई बूझी है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या है, अगर ये इसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में दे रखा कितना आप बताओगे, 2/3। तो देख लीजिए पहले इसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में दे रखा कितना, 2/3, और ये किस में हमारा मीटर में है, तो 2/3, और हेक्टेयर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10,000 से गुणा करेंगे, बराबर ये कितना दे रखा है, इसका क्षेत्रफल हम करेंगे तो 3 दूनी 6x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल ही दे रखा है जी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x² हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए अगर मैं इससे इसको काटूँ, चलिए काटते हैं। यहाँ से इस 2 से काटा कितनी बार आप बताओगे, 3 बार, और ये 3 इधर गुणा कर लेगा, तो x की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा आप बताओगे, 10,000/9 हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर कितना, अंडर रूट में आ जाएगा, ये कितना, 10,000/9। जब ये बाहर निकलेगा तो क्या आएगा आप बताओगे, 100/3 निकल का आएगा। x का मान कितना आएगा आप बताओगे, 100/3 लंबाई बूझी है उसने। ठीक है, तो लंबाई क्या थी हमारी, ये थी, बस यहाँ पर रख दीजिए, 3 गुणा कितना, 100/3, 3 गुणा कितना, 100/3, 3 से 3 कट गया, आप बताओगे कितना आ चुका है, 100 मीटर आ चुका है। लंबाई कितना आ चुका है आपका, आप बताओगे 100 मीटर की लंबाई आ चुकी है। किस ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 28 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 28वां जो है आपका ये, कि एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर है। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, 2L + B × H बराबर कितना दे रखा आप बताओगे, 168, 168। फिर आगे उसने दे रखा है इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 और 6 मीटर है, तो कमरे की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो 2L नहीं दे रखा, प्लस B दे रखा है कितना आप बताओगे, 8 मीटर, इंटू H दे रखा है कितना आप बताओगे, 6 मीटर। ठीक है, कितना, 6 मीटर, बराबर कितना, 168। ये है, काट लीजिए, अब आप इसे काटोगे तो, ठीक है, 6 से काटा, 6 दूनी 12, बच्चे कितना आप बताओगे, 4, 6 × 48, 2 से काटा कितनी बार आप बताओगे, 14 बार, कितना, 14 बार। तो यहाँ से क्या बचा आप बताओगे, L + 8 बराबर कितना, 14, तो L बराबर कितना, 8 घटा दिए इसमें से 6, तो लंबाई पूछा तो आप बताओगे कितना आ चुका है, यहाँ से लंबाई 6 मीटर आ चुका है। देखते हैं किस ऑप्शन में है 6 मीटर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 29 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 29वां, के एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च 480 रुपये है। चारों दीवारों पर कागज़ जो लगाया तो कितना खर्च हो गया, टोटल 480 रुपये हो चुका है। फिर आगे उसने बोला है कि दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई प्रति एक इस कमरे से 2 गुनी है, तो नए कमरे के चारों दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च कितना होगा। ठीक है, चारों दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च कितना होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। देख लीजिए क्या है यहाँ से। ठीक है, बात की जा रही है चारों दीवारों पर लगा, ठीक, और ये क्या है, आपस में 2 गुना है, इससे प्रत्येक 2 गुना। ठीक, तो देख लीजिए एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ से अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैंने पहले वाले के x मान ली सब, तो अगर मैं उसका निकालूँ तो आप बताओगे 2। ठीक है, 2, यहाँ से आप क्या निकालोगे तो आप बताओगे 2L + B × H बराबर दूसरे वाले का जब आप निकालोगे तो 2 तो ऐसे रहोगे। ठीक है, L भी 2 गुना तो कितना हो जाएगा, 2L + B भी 2 गुना तो कितना हो जाएगा, 2B + H भी 2 गुना तो कितना हो जाएगा, 2H। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, और H से आपका H कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा आपका L + B बराबर, यहाँ कितना बचेगा, तो आप बताओगे 2 अंदर गुणा करेगा तो 2 दूनी 4L प्लस क्या, 4B। ठीक है, 4L और 4B यहाँ से आपका आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, आप L इधर ले आइए, B इधर ले जाइए, तो 4L इधर, या ठीक है, या आप क्या करना है, आपको L इधर ले गए, ठीक है, और B इधर ले आए, तो एक तो माइनस क्या आनी है, कोई सा भी आ जाए। ठीक है, तो चलो इसे ले आओ, तो क्या बताओगे आप, माइनस का 3L बराबर कितना हो जाएगा, ये B इधर जाकर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3B। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा आप बताओगे, 3B हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3L बराबर 3B। ठीक, बहुत बढ़िया, 3L बराबर 3B। देख लीजिए यहाँ से क्या करें, यहाँ से देखिए इस सवाल को हम ऐसा करते हैं, यहाँ जो रहा हमारा L + B ही रहा,
और यहाँ देख लीजिए 2 हमने फिर कॉमन ले लिया और ये क्या बचा l प्लस बी इंटू बाहर भी 2 है, इससे ये कट गया। यहाँ कितना बचा 1, अनुपात कर लीजिए यहाँ कितना बचा, तो आप बताओगे 4। मतलब क्या, इसके क्षेत्रफल से बाद वाले का क्षेत्रफल 4 गुना होगा। हम इसकी जगह रेट हमने क्या मान लिया कि 480 रुपये खर्च कर रहा था, कितने गुना, 480 ही गुना। तो ये भी कितना करेगा आप बताओगे, 480 ही गुना करेगा। तो 4 0 0 4 8 32 के कद वहाँ से लगे 3, 4 चौक 16 और 3 कितना 19। तो ये कितने रुपए खर्च कर देगा यहाँ से, 1920 रुपये। देखते हैं 1920 किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो है आपका 1920 कौन से में, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है कि 1920 रुपये यहाँ से वह बंदा खर्च कर देगा। अब देख लीजिए जो आपका 30 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 30वां जो है आपका, सवाल है 30वां कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, अगर ये x है तो ये कितनी है आप बताओगे 2x है। ठीक है, फिर आगे उसने पूछा है, दिया है 2 गुनी है, यदि इसकी लंबाई में 5 सेमी की कमी कर दें तथा चौड़ाई में 5 सेमी की वृद्धि कर दें तो आयत के क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेमी की वृद्धि हो जाएगी। तो आयत की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो आयत की लंबाई कितनी है, 75 वर्ग सेमी की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए बात की जाए, अगर यहीं इसकी बात कर लूँ मैं, यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालूँ मैं, तो कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, तो आप बताओगे 2x²। ठीक है, और देख लीजिए अगर यहाँ से मैं वृद्धि और कमी करके इसका क्षेत्रफल निकालूँ तो देख लीजिए क्या दे रखा है उसने कि लंबाई में 5 सेमी की कमी, यहाँ से 5 सेमी की कमी कर दी और चौड़ाई में 5 सेमी की वृद्धि कर दी। ठीक है, अब इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बताओगे नया क्षेत्रफल तो इसकी गुणा होगी, इससे इसकी गुणा करी तो आप बताओगे कितना हो जाएगा 2x²। ठीक है, माइनस कितना 5x। ठीक है, 5 की करी तो आप बताओगे कितना हो जाएगा, 5 प्लस है 5 दूनी 10x। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 5 पंजे कितना आप बताओगे 25। ठीक है, अब ये बड़ा हो गया, इसमें से अगर मैं ये 2x घटा दूँ, ठीक 2x², तो यहाँ से मेरे पास बच कितना रहा है, तो आप बताओगे 75 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर आया, 75 वर्ग सेंटीमीटर, इससे ये घट गया। ठीक है, अब ये घट के कितना हो गया, तो आप बताओगे 5x हो गया। ठीक है, 5x माइनस कितना हो गया 25 बराबर कितना हो गया 75। ठीक है, तो 5x बराबर क्या हो गया 25, इधर जाकर जुड़ गए तो ये कितना हो गया आप बताओगे 100, और x बराबर कितना हो गया आप बताओगे 20। x का मान कितना आ चुका है आप बताओगे 20 आ चुका है। तो उसने पूछा क्या है यहाँ से, अगर बात की जाए तो आयत की लंबाई कितनी है। आयत की लंबाई कितनी मानी थी हमने, 2x मानी थी। ठीक है, तो 20 दूनी कितना हो गया आप बताओगे 40। तो आयत की लंबाई कितनी आ चुकी है 40 सेंटीमीटर आ चुकी है। कितनी आ चुकी है आप बताओगे 40 सेंटीमीटर आ चुकी है। किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 31 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से 31वां जो है कि एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात चल रही है, लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात 5:3। ठीक है, फिर आगे उसने दे दिया है इसके चारों ओर 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च 3000 रुपये है, तो प्रति एक लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना। ठीक है, इसकी बाड़ का खर्च दे रखा है कितना, तो आप बताओगे अगर बाड़ क्या मतलब क्या है, इसके चारों चफेरे मतलब क्या है, इसका परिमाप। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है देख लीजिए, अगर मैं इसे 5 मानूं तो ये भी 5, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। इसका परिमाप क्या होगा सभी भुजाओं का योग। इसका परिमाप अगर हम निकाल लें तो कितना आएगा 16। ठीक है, कितना आएगा 16 मीटर, और प्रति एक पर खर्च जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो आप बताओगे 7 रुपये 50 पैसे, और टोटल रुपए खर्च जो कर रहा है वो कितने कर रहा है आप बताओगे 3000। कितने कर रहा है यहाँ से वो 3000, बस यहाँ से निकाल लीजिए। जब आप इसको निकालोगे पॉइंट हटाया, ये 0 और एक 0 क्या करा हमने बटे में लगा दिया। ठीक है, ठीक, अब देख लीजिए काटते हैं इसको, किससे काटते हैं 5 से काटा, 5 से काटा कितनी बार 15 पंजे 75, 5 से काटा 2 बार, 2 अट्ठे 16, 15 दूनी 30, कितना आएगा 200। ठीक है, 200। ठीक, फिर क्या करते हैं इसको हम, फिर करते हैं इसको 200 है 25 अट्ठे 200, कितना 25 अट्ठे 200। तो क्या पूछा है लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो क्या पूछा है इसने 31 में, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर। ठीक है, तो लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर इसकी का क्या हो गया 50 मीटर। चलिए देखिए, वैसे यहाँ से भी 50 मीटर आ चुका है क्योंकि दोनों का अंतर कितना 25 दूनी 50, मगर लीजिए मैं आपको x मान के भी ये अगर कर लें हम तो भी कोई दिक्कत नहीं है। x x ये भी x ये भी x ये भी x अचर पद मान लीजिए अनुपात में है दोनों का। इसका क्या होगा परिमाप कितना होगा आप बताओगे 16x इंटू कितना 7.50
50 बराबर कितना था, 3000 रुपये था। ठीक है, पॉइंट हटाया, 1 2 जीरो बढ़ाए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया कितनी बार आप बताओगे, 8 बार, 15 दूनी 30, 200 और यहाँ से काटा इसको कितनी बार, 25 अट्ठे 200। ठीक है, तो x का मान कितना आ चुका है आप बताओगे, 25 आ चुका है। x का मान कितना आप बताओगे, 25। दोनों में अंतर कितने का, तो आप बताओगे 2x का, और x का मान कितना आप बताओगे 25, तो 25 दूनी कितना आ चुका आप बताओगे 50। तो यहाँ से अंतर कितना आ गया आप बताओगे 50 का अंतर आ चुका है। मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में, तो 50 मीटर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 32 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से सवाल है 32वां जो है आपका, एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, सॉरी 15 सेमी। लंबाई 15 सेमी है और क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। बराबर कितना दे रखा है यहाँ से 150। ठीक है, तो b का मान कितना आएगा, 15 से काटा 10 बार, तो b बराबर कितना आएगा 10। तो b का मान भी मिल गया हमें यहाँ से 10। फिर आगे उसने दे रखा है, केवल इसकी लंबाई में वृद्धि करके इसका क्षेत्रफल अपने पहले क्षेत्रफल का 1 सही 1/3 गुना कर देना है, तो आयत की नई परिमिति कितनी है। ठीक है, तो 3 3 9, 3 का 3 1 4/3 गुना। ठीक है, कितना करना है, 4/3 गुना। कितना करना है तो आप बताओगे, अगर पहला 3 था तो अब कितना करना, 4, 3 की जगह था कितना 150, कितने गुना 50 गुना, तो अब कितना करना आप बताओगे 200 करना। कितना करना है 200 करना है। ठीक है, 50 गुना कर दीजिए इसका, तो 50 चौक कितना आप बताओगे 200 करना है, क्योंकि पहला कितना था उसने कही है 1 सही 1/3, तो 3 3 9, 3 का 3 और कितना 4, 4/3। अगर पहला वाला 3 था तो पहला वाला तो 150 था, पहला वाला 3 था तो अब 4, 3 की जगह 150 कितने गुना, तो आप बताओगे 50 गुना, तो इसका 50। अब जो करना है कितना करना है 200 करना है। और बढ़ाना क्या क्या है, बस खाली के बढ़ाने को कह दिया है उसने कि सिर्फ लंबाई में वृद्धि करके, सिर्फ लंबाई में मतलब चौड़ाई यही करनी है, तो लंबाई में वृद्धि करेंगे हम। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 10 गुणा l बराबर कितना 200, तो l बराबर कितना आएगा आप बताओगे 20 आएगा। l बराबर कितना आएगा 20। तो देख लीजिए नया वाला जो आयत बन गया आपका वो इस तरीके से बन गया, चौड़ाई आपकी 10, लंबाई कितनी 20, तो ये भी 20 ये भी 10। परिमिति पूछिए 20 20 40 और 20 कितना आप बताओगे 60। कितनी आ चुकी है परिमिति आप बताओगे 60। परिमिति परिमाप या परिधि क्या होती है आप बताओगे, सभी भुजाओं का योग कितना आएगा यहाँ से 60 सेमी आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 33 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 33वां जो है, सवाल है 33वां के 144 मीटर लंबे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 144 मीटर लंबे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि 84 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार भूखंड का। ठीक है, कितना 84 मीटर। ठीक है, ये वर्ग है 84, इसकी सारी भुजाएं 84 84 84, और ये क्षेत्रफल क्या है आपस में दोनों बराबर हैं। ये क्षेत्रफल क्या है तो आप बताओगे आपस में दोनों ही क्षेत्रफल क्या है ये बराबर। फिर देख लीजिए सवाल में क्या दिया है, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, यहाँ से आपको चौड़ाई बतानी। तो देख लीजिए इसका क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा आप बताओगे 144 गुणा b होगा, बराबर इसका क्षेत्रफल क्या होगा आप बताओगे 84 गुणा 84 होगा। ठीक है, क्योंकि आयत वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजंगाघात 2। काट लीजिए इसको। ठीक है, किससे काटेंगे हम इसको, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 सत्ते 84, 12 बारियम 144, 12 से काटा 12 सत्ते 84। बी का मान कितना आएगा 7 सत्ते 49, तो बी कितनी आ चुकी है आप बताओगे 49, मतलब जो चौड़ाई आपकी कितनी आ चुकी है 49। देखते हैं 49 किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ 49 ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए यहाँ तक आपके वैसे तो 32 तक ही थे जो आपके आयत पर आधारित प्रश्न थे, क्योंकि यहाँ भी वर्ग इंक्लूड हो गया है। तो अब जो वर्ग आ चुका है तो वर्ग वाले क्वेश्चन जो हम अगली वीडियो में करेंगे। हम अपने आयत को जो है यहीं आयत आज हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हम अपनी वीडियो को भी यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।